हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एकलव्य स्टडी पॉइंट। तो आज हम क्लास 9 की हिंदी बुक सेकंड है हमारा कृतिका, जिसका चैप्टर 1 इस जल प्रलय में की व्याख्या को देखने जा रहे हैं। ये जो अध्याय है एक रिपोर्टाज है, मतलब जो आंखों देखी अनदेखा है, जिसकी रिपोर्ट की तरह एक रिपोर्टाज तैयार किया गया है इस अध्याय के लेखक द्वारा। तो चलिए आज का अध्याय शुरू करते हैं। तो आज का जो अध्याय है इस जल प्रलय में, इसको फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा लिखा गया है, जो कि एक रिपोर्टाज है। इसमें ना उन्होंने सन 1975 में पटना में एक बाढ़ आया था, जो कि बहुत ही प्रलयंकारी था, बहुत ही विनाशकारी था, जिसको आंखों देखे हाल का वर्णन किया है इसमें, इस अध्याय में फणीश्वर नाथ रेणु ने इस अध्याय में। फिर जो लेखक है उनका जो गांव है वो एक ऐसे क्षेत्र में था जहाँ की जो विशाल और जो पड़ती ज़मीन होती है ना, वहाँ पे सावन भादों के महीने में, जब सावन भादों का महीना आता है तो जो पश्चिम पूर्व और जो दक्षिण में जब रहने वाले जो कोसी होती है और दक्षिण में जो बहने वाली कोसी नदी है, कोसी एक, और जो पनार है, महानंदा है और जो गंगा है, उसके जो बाढ़ से जो पीड़ित जितने भी मानव होते हैं और जो पशु होते हैं, उनका समूह शरण लेता है जो लेखक के गांव में जितनी भी पड़ती भूमि और ज़मीन होती है ना, वहाँ पर। तो जितनी भी बाढ़ से या उससे बाढ़ से विनाशकारी उससे जो प्रभावित लोग होते हैं, जो पशु होते हैं, वो लेखक के गांव की जो पड़ती भूमियाँ होती हैं उनमें शरण लेते हैं सावन भादों के महीने में। और फिर सन 1967 में ना एक भयंकर बाढ़ आई थी। तब पूरे शहर और जो मुख्यमंत्री का निवास था ना, उसके डूबने तक की खबर आ गई थी। इतना विनाशकारी था वो कि जो मुख्यमंत्री का घर था उसको भी डूबने की खबर सुनाई देने लग गई थी। और फिर लेखक ने ना बाढ़ के प्रभाव को और जो प्रकोप है उसको देखने के लिए अपने एक जो कवि मित्र हैं उनके साथ वो निकले। तभी जब आते जाते लोगों द्वारा उन्होंने आपस में जिज्ञासावश पूछा, तो उनके अंदर क्यूरियोसिटी थी बहुत ज़्यादा। तो फिर उन्होंने पूछा एक दूसरे से, तो एक दूसरे को बाढ़ की सूचना देने से अवगत कराते देख जो लेखक हैं वो गांधी मैदान के पास खड़े लोगों के पास गए, ठीक है। और क्योंकि जो लेखक के अंदर क्यूरियोसिटी थी और वो देख रहे थे कि लोग एक दूसरे के बारे में, बाढ़ के बारे में बता रहे हैं, अवगत करा रहे हैं, तो जो लेखक है वो गांधी मैदान के पास जाके खड़े हो जो लोग हैं उनके पास गए। और शाम को 7:30 बजे पटना की जो आकाशवाणी केंद्र था उसने घोषणा की कि जो पानी आकाशवाणी के स्टूडियो की सीढ़ियों तक पहुंच गया है। आकाशवाणी जो कि बहुत ही रेडियो था, हमारा रेडियो स्टेशन है आकाशवाणी, उसके स्टूडियो तक भी पानी चला गया था। आकाशवाणी में ये घोषणा हुई शाम को। और फिर जब बाढ़ का पानी देखकर जो लोग आ रहे थे, तो लोग पानी की दुकानों पर खड़े होकर हंस बोलकर ना समाचार सुन रहे थे। सब हंस रहे थे, बोल रहे थे, और पान की दुकान पर खड़े होकर हंस बोलकर समाचार सुन रहे थे। परंतु जो लेखक है और जो उनके मित्र हैं, उनके चेहरे पर उदासी थी, क्योंकि जो कुछ लोग हैं ना वो ताश खेलने की तैयारी कर रहे थे। और जो राजेंद्र नगर चौराहे पर एक चौराहा था, वहाँ पर राजेंद्र नगर, जहाँ पर मैगज़ीन कॉर्नर पर पूर्वत पत्रिकाएं बिक रही थी। तो लेखक कुछ पत्रिकाएं को ले लेते हैं और फिर अपने मित्र के साथ ना विदा लेकर अपने फ्लैट में वापस आ जाते हैं। फिर वहाँ उन्हें ना जनसंपर्क विभाग की एक गाड़ी से लाउड स्पीकर वहाँ के जो जनसंपर्क विभाग था, वहाँ पे ना उसकी जो लाउड स्पीकर थे उस पर जो जल संबंधित घोषणा करी जा रही थी, जो लेखक को सुनाई देने लगा। फिर उसमें ना सबको सावधान रहने के लिए कहा गया कि रात में देर तक जगने के बाद लेखक सोना चाहते थे पर नींद नहीं आती है, वे कुछ लिखना चाहते हैं और तभी उनके दिमाग में कुछ पुरानी यादें तरोताज़ा हो जाती हैं, ठीक है। और फिर सन 1947 में मनिहारी शिले में बाढ़ आई थी। तो लेखक गुरुजी के साथ नाव पर दवा, केरोसिन तेल, पकाही घाव की दवा, जो घाव पक जाते हैं ना उनकी दवा, और दिया सलाई आदि लेकर ना सहायता करने के लिए वहाँ गए थे लेखक जो थे अपने गुरुजी के साथ, ठीक है। और फिर इसके बाद 1949 में महानंदा नदी में भी बाढ़ आ गया था, जिसने बहुत ही कहर बरपाया था, ठीक है। और जो लेखक ना वापसी थाने के एक गांव में बीमारों को नाव पर चढ़ाकर कैंप ले जा रहे थे। तभी एक बीमार के साथ ना उसका कुत्ता भी नाव पर चढ़ गया था। फिर जब लेखक ना अपने साथियों के साथ एक टीले के पास पहुंच जाते हैं और फिर वहाँ एक ऊंची स्टेशन बनाकर बलवाही का नाच हो रहा था
और लोग मछली भुनकर खा रहे थे। मछली भुनकर खा रहे थे और एक बलवाही एक तरह का नाच होता है जो कि वहाँ पे हो रहा था और लोग मछली भुनकर खा रहे थे। और एक काला कलूटा नटुला लाल साड़ी में दुल्हन के हाव भाव को दिखा रहा था। फिर एक बार सन 1967 में जब पुनपुन का पानी राजेंद्र नगर में घुस आया था, जो कि अभी एक चौराहा था, तो वहाँ पर जब घुस आया था तो कुछ ना सजे धजे युवक युवतियाँ जो थी उनकी टोली नाव पर स्टोव, केतली, बिस्कुट आदि लेकर ना जल विहार करने लग गए। उनके ट्रांजिस्टर पर हवा में उड़ता जा गाना बज रहा था। जो उनका ट्रांजिस्टर होता था उसमें हवा में उड़ते जा गाना बज रहा था। सारा सामान वहाँ के युवक युवतियाओं ने अपने नाव में ले लिया था। और जैसे ही उनकी नाव जो है गोलंबर पहुँची और ब्लॉकों की छतों पर खड़े लड़कों ने उनकी खिल्ली उड़ाना शुरू कर दी। गोलंबर जैसी उनकी नाव पहुंची तो जो ब्लॉक के छतों पर जो लड़के खड़े थे वो ना उनकी खिल्ली उड़ाने शुरू कर दी उन लोगों ने, और तो वे दुबदबाकर हवा हो गए। तो दुबदबाकर हवा हो जाते हैं। फिर उसके बाद ना रात के 2:30 बजे का समय होता है, जब पर पानी ना अभी तक वहाँ नहीं आया था। लेखक को लगा कि शायद जो इंजीनियरों के जो तटबंध हैं जो इंजीनियर हैं उन्होंने तटबंध को ठीक कर दिया है। फिर लेखक को नींद आ जाती है। फिर सुबह 5:30 बजे जब लोगों ने ना उन्हें जगाया तो लेखक ने देखा कि सभी और मोहल्ले के दस्तक दे चुके हैं। तो जब सुबह 5:30 बजे लेखक जगते हैं तो वो देखते हैं कि सभी जो लोग हैं और मोहल्ले में जितने भी लोग हैं सभी लोगों ने मोहल्ले में दस्तक दे चुके हैं, और पानी जो है वो भी मोहल्ले में दस्तक दे चुका है लोगों के साथ साथ। फिर चारों ओर शोर, कोलाहल, कलवर, चीख पुकार और पानी की लहरों का ही नृत्य दिखाई दे रहा था। चारों ओर पानी ही पानी दिखाई दे रहा था। जैसी सुबह उनकी नींद खुलती है 5 बजे तो देखते हैं कि पूरी कॉलोनी में भी पानी ही पानी हो गया है, और जो पानी है वो बहुत ही तेज़ी से चढ़ रहा था। फिर जो लेखक है वो बाढ़ का दृश्य तो अपने बचपन में भी देखा था उन्होंने, परंतु इस तरह का पानी, इस तरह का जो बाढ़ होता है ना बिल्कुल अचानक से आना, उन्होंने पहली बार अपनी लाइफ में देखा था। ठीक है, वैसे तो लेखक ने बहुत सारे बाढ़ देखे थे, पर ऐसे अचानक से पानी, बाढ़ के पानी को अचानक से फ्लैटों तक घुस जाना, कॉलोनी तक घुस के ऊपर एकदम चढ़ना, उन्होंने अपनी लाइफ में पहली बार देखा था। तो यहाँ पे हमारा अध्याय जो है वो ख़त्म हो जाता है। और अगर आपको कोई क्वेश्चन, कोई डाउट, कुछ समझ में ना आया हो तो डू राइट इन द कमेंट सेक्शन एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।